हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्ट नाउ। माय नेम इज संतोष। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम आज पिछले सेशन को स्टार्ट करेंगे जिसका सेकंड पार्ट रह गया था। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि कॉन्टेस्ट होता है। कॉन्टेस्ट में बॉयज़ में कौन जीतता है? जैक वेजल्स जीतता है। लड़कियों में बांडा पेंट्रोस्की जीतती है। क्यों जीतती है? क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस बनाए थे और एक से एक ड्रेसेस थे उसमें, यूनिक थे एक दूसरे से। तो इसी कहानी को आगे करते हैं क्योंकि बांडा उस दिन तो आती नहीं है उस प्राइज़ को लेने के लिए। अब क्या होता है, मिस मैसन को एक लेटर प्राप्त होता है। शी गॉट अ लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफिस। वो प्रिंसिपल ऑफिस से एक लेटर प्राप्त करती है। वो रूम नंबर 13 में आती है जहाँ बांडा और उसके दोस्त की क्लासें चलती थी। उनके क्लास का रूम नंबर कितना था? 13। उसमें आती है। वो बच्चे शोर मचाते हैं, मैडम आती है तो बच्चे शांत करवाती है, बच्चे शांत होते हैं। उन लेटरों को कई बार पढ़ती है और एक बार क्या करती है, वो लेटर बच्चों को पढ़कर सुनाती है। उस लेटर में लिखा होता है, बांडा एंड हर लिटिल ब्रदर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। बांडा और उसके जो छोटा भाई है जैक, वो कभी अब से स्कूल नहीं आएंगे। वो इसका जो भाई है जैक, इसका छोटा भाई है, वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। वो स्कूल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बच्चे जो हैं उनके नाम का मजाक बनाते थे। वो क्या करते थे, उनके साथ बुलिंग करते थे, उन्हें पैलोक पैलोक करके चढ़ाते थे। ठीक है, पुलिस गर्ल थी, इस वजह से उन्हें क्या करते थे, चढ़ाते थे। दूसरी बात, बांडा को हमेशा क्या पूछते थे, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं? हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैव बांडा? तुम्हारे पास कितने जूते हैं? तो ये सब पूछती थी, तो वो उसका रिप्लाई भी देती थी। और वो सब चीज़ें क्या थी, वो बुलिंग में जा रही थी, सब बुलिंग के तौर पे ही देखा जा रहा था। अब क्या, वो स्कूल आना बंद करती थी और उसके पिताजी एक लेटर लिखते हैं किसको? मिस मैसन को, कि बांडा और उसका भाई स्कूल नहीं आएगा। जैसे ही मैडम एक लेटर क्लास में पढ़ रही होती तो मैडी और पैगी को बहुत गिल्टी फील होता है और वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो क्या जाएंगे, बोगिन साइड जाएंगे जहाँ पे बांडा रहती थी। वो जाते हैं बोगिन साइड। वो चाहते हैं कि बांडा को रोक लें, बांडा को ना जाने दें। लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, वो दरवाज़ा नॉक करते हैं। दरवाजे से अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। देयर इज़ नो रिप्लाई। वो समझ जाते हैं कि वो वहाँ से जा चुके हैं। तभी वो क्या होता है, जो मैडी है वो देखती है जो उसका घर है, उसके घर के आंगन एक छोटा सा यार्ड है, आंगन है। उसकी कंपैरिजन वो किससे करती है? बांडा के ब्लू फेडेड ड्रेस से। क्यों कंपैरिजन करती है? कंपैरिजन वो इसलिए करती है क्योंकि बांडा के पास जो ड्रेस था ना, ब्लू फेडेड ड्रेस, वो फेडेड था लेकिन एक क्वालिटी थी उसमें, वो नीट एंड क्लीन था। इसी तरीके से घर जरूर छोटे थे, उसके घर के आंगन घास वगैरह जरूर था, लेकिन घर में क्या है, नीट है, उससे साफ सफाई क्लियरिटी के साथ थी। इसलिए वो कंपैरिजन किसकी करती है? घर और कपड़े की कंपैरिजन करती है। अब दोनों क्या होते हैं, अपने घर आ रहे होते हैं। जब दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं तो मैडी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। वो सोचती है ये सब चीज़ क्या हो गया। अब वो जब भी बेड पे जाती है सोने से पहले वो इन चीज़ों को याद करती है और वो कहती है, काश मैं एक बार उसके साथ देती, काश बांडा रुक जाती, मैं अब से कुछ भी हो जाए, काश वो टाइम वापस आ जाए। अगर कोई भी उसका मजाक बनाएंगे या कोई उसे पैलोक कहेगा, उसे ड्रेसेस के बारे में पूछेगा, एनीथिंग एल्स, मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी, उसका मैं विरोध करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए इससे, चाहे मेरी दोस्ती चली जाए, चाहे मुझे किसी का टारगेट बनना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं इसका विरोध करूँगी और किसी भी बच्चे के साथ बुलिंग नहीं होने दूँगी। लेकिन जो पैगी है वो इतना फील नहीं करती है, वो अपने घर पे जाती है। ठीक है, कुछ दिन होते हैं। अब क्या करते हैं, जो पैगी और मैडी क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं बांडा को। कौन से दिन? सैटरडे का दिन होता है। लिखती हैं। एड्रेस उन्हें पता नहीं किस एड्रेस पे उन्हें फॉरवर्ड करना है, किस एड्रेस पे उस लेटर को जाना है। अब वो लिखती है उस लेटर में, बांडा तुम कैसी हो, तुम्हारे स्कूल कैसा है, बच्चे पसंद आए, टीचर पसंद आए, क्या तुम्हें अब वहाँ अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ें पूछती है। और वो बताती है कि तुमने क्या करा कि वो जो ड्राइंग कंपटीशन थी उसमें तुमने जीत लिया है, और ये सब चीज़ें बताती है। अब उस लेटर पे लिख के वो सेंड कर देते हैं बोगिन साइट पे। कहाँ करते हैं?
बोगिंग साइट। कहाँ पे? जहाँ पर बांडा पहले रहती थी। और उस लेटर पे वो लिख देते हैं प्लीज़ फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे वो नहीं रहती हैं। अब वो जो डाकिया है, पोस्टमैन है, उस लेटर को कहाँ फॉरवर्ड कर देगा वो? जिस एड्रेस से, जो उनका नया एड्रेस है। 2-3 हफ्ते हो जाता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। पैगी इस मैटर को, इस बिजनेस को धीरे धीरे भूलने लगती है। लेकिन जो बांडा है वो जब भी अपने बेड पे सोने के लिए जाती थी उन चीज़ों को याद करती थी, और वो अपने आप से प्रॉमिस करती थी, अपने आप को कोसती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब से कुछ भी हो मैं इसका विरोध करूँगी। यही सब चीज़ें पछताव से भरी हुई थी, पूरी तरीके से भरी हुई थी। शी इज़ फुल ऑफ रिग्रेट्स। अब क्या होता है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो पैगी लड़की, वो मेडी लड़की, ये क्या है, पुअर है, लेकिन दूसरी बात क्या है, ये कॉवर्ड भी है, डरपोक टाइप की लड़की, इसलिए उसने लेटर भी नहीं लिखा। लेकिन पैगी जो है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये रिच है, प्रीटी है, इसका करली हेयर है। ये लड़की ये भी अच्छी है, बाय हार्ट लड़की, दिल से ये भी अच्छी है। ये दिल से कैसे अच्छी है? जब भी कोई किसी छोटे बच्चे की बुलिंग कोई करता है तो उसका ये विरोध करती है, उससे लड़ने लगती है। अगर वो देखती है कि किसी जानवर के साथ मिसट्रीटेड हो रहा है, मिसट्रीटेड किया जा रहा है, तो वो घंटों घंटों उसे देख कर रोती थी, उसका विरोध करती थी। इससे पता चलता है कि जो पैगी है बाय हार्ट वो अच्छी है, दिल से वो अच्छी है। वो जाने अनजाने में ऐसी गलती हो गई होगी, लेकिन वो क्या करता है, इन चीज़ों पर जो मैगी बांडा के साथ हो उसको वो भूलने लगती है। अब क्या होता है, क्रिसमस का दिन होता है, मिस मैनसन अगेन एक लेटर प्राप्त करती है, शी गॉट अ लेटर अगेन। और वो जो लेटर होता है वो किसका होता है? वो लिखती है बांडा लिखती है किसको? लेटर लिखती है स्कूल के लिए। उस लेटर में लिखा होता है, मुझे यहाँ पे स्कूल पसंद आया, यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, और मैं यहाँ खुश हूँ। और उसमें एक चीज़ वो डिस्क्राइब करती है, जो ड्राइंग कंपटीशन में जो ड्राइंग बनाए थे उसने, उसमें से क्या है, ग्रीन तो है पैगी के लिए और ब्लू किसके लिए है? मेडी के लिए। ये दिखाता है कि वो उससे प्यार करती थी, अपना दोस्त मानती थी, इसलिए उसने उसके लिए क्या है, ड्रेस छोड़, वो जो कंपटीशन का था वो, इसलिए उसने बोला कि तुम्हारे लिए है ग्रीन वाला पैगी, तुम्हारे लिए है, और ब्लू वाला तुम्हारे लिए है मेडी। वो दोनों अपने अपने घर उसको कैरी करके ले जाते हैं। मेडी उस जो ड्राइंग को है वो अपने दीवार पर लगाती है और उसको करीब से जाके देखती है, जबकि पैगी जो होती है, पैगी उसको मेडी लगाती है, उसको करीब से देखती है, जबकि पैगी क्या करती है, उसे अपने घर पे ले जाती है, अपने बेड पे रख देती है। अब क्या होता है, जब वो उसे दीवार पे लगाती है मेडी, तो उसे बड़े गौर से देखती है तो उसमें उसे एक फेस दिखता है, चेहरा दिखता है, और सिर दिखते हैं, हेड दिखता है, फेस एंड हेड। वो देखती है और उस ड्राइंग को लेके कहाँ जाती है, दौड़ती हुई जाती है किसके यहाँ? पैगी के यहाँ। और उसका जो ड्राइंग पड़ा हुआ था, उल्टा पड़ा हुआ था बेड पे, उसे सीधा करती है और वो कहती है, देखो वो हमसे कितना प्यार करती थी, वो हमें अपना दोस्त मानती थी, लेकिन हमने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसने ड्राइंग में सिर्फ ड्रेसेस नहीं बनाए थे, उसने हमारा चेहरा भी बनाया इस पर। इससे पता चलता था वो हमें कितना प्यार करती थी वो, लेकिन हमने उसके साथ बहुत गलत किया। और क्या होता, मेडी के आंसू से क्या होता है, आंखों से आंसू गिरते हैं और कहानी ख़त्म हो जाता है। इस कहानी में सीखने वाली बात यह होती है कि हम डायरेक्ट तुरंत ही किसी भी जजमेंट पे आ जाते हैं। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कहने का मतलब है, हम किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में ऊपरी फैसला नहीं सुना देना चाहिए। आप किसी भी बंदे को देखते हो, या किसी भी बुक को ही मान लो, आप कोई बुक देखते हो, वो मोटी है, पतली है, गंदी, आप देखते ही बोल दोगे बुक खराब है। नहीं, जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो खराब है या अच्छा है। ऐसे इंसानों के साथ भी होता है। अगर इंसानों को आप जब तक उनके साथ समझोगे नहीं, उनके अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझोगे, वो क्या चाहते हैं, तुमने उसके पहनावे देखे, रहन सहन देखा, और तुरंत हमने क्या करते हैं, कमेंट कर दिया कि ये ऐसा है वैसा है। कभी उसकी स्थिति को नहीं जानना चाहते, हम उसकी परिस्थितियों को नहीं जानना चाहते। डायरेक्ट हमारे मुंह में जो शब्द माइंड में जो आता है वो हम उसके सामने एक्सप्रेस कर देते हैं, और वो ऐसे शब्द कई बार हम गलती से ऐसे शब्द निकाल देते हैं जो वाकई में उनके लिए लाइफ चेंजमेंट का काम करता है, वो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे काम ना करें, पहले सोचें फिर बोलें इन चीज़ों को। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।